अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी दुआ कब सुनते हैं? अक्सर हमारे दिल में जहन में ख़्याल आता है कि हम ऐसा कौन सा अमल कर दें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी हर बात मान लें। तो अल्लाह ताला ने दुआओं को कबूल करने के लिए 2 शर्तें रखी हैं। मतलब अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी दुआ नहीं कबूल करेंगे। सबसे पहला है कि हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला हदीस कुद्दूसी में इरशाद फरमाते हैं, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ख़ुद इरशाद फरमा रहे हैं कि मैं अपने बंदे को तब तक याद रखता हूँ, मैं बंदे के साथ रहता हूँ उस वक्त तक जब तक वो मुझे याद करता रहता है। यानी कि वो ज़िक्रुल्लाह में मशगूल रहता है और उसके होठ ज़िक्रुल्लाह में मशगूल रहते हैं, यानी कि हिलते रहते हैं। हम कभी कभी हम सोचते हैं ना कि हम जिक्र कर रहे हैं मगर हमारे होठ नहीं हिलते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ख़ास तौर पे होठ हिलने का हुक्म अता फरमाया है ताकि जब हम जिक्र करें तो इट शुड नॉट बी वेरी इंटरनल, हमेशा अंदर ही हमें नहीं करना है। हमें अपनी ज़ुबान को हमें अपने होठों को भी हिलाना है। यानी कि हम अल्लाह की याद में अगर रद्बुल लिसान है, अल्लाह की याद में खोए हुए हैं या अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं तो हमारे होठों को हिलना, यानी कि हमें अपने लिप्स को भी हिलाना पड़ेगा। अदरवाइज़ हम वो ज़िक्र से अल्लाह सुब्हानहू तआला राज़ी नहीं होते हैं। और अल्लाह ताला कहते हैं कि जब तक उसके होठ हिलते रहते हैं मैं अपने बंदे के साथ रहता हूँ। दूसरा है कि ये ज़िक्र सिर्फ़ और सिर्फ ज़ुबान से और होठों से नहीं बल्कि हमारे दिल से होना चाहिए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि मैं अपने बंदे को उस वक्त याद करता हूँ जब वो बंदा उस बंदे को याद करता हूँ जो मुझे याद करता है। मैं उस बंदे का जिक्र फ़रिश्तों की महफ़िल में करता हूँ जो बंदा मेरा जिक्र अपने किसी महबूब के सामने, किसी अज़ीज़ के सामने या मेरे बंदों में मेरा जिक्र करता है, महफ़िल में मेरा जिक्र करता है। तो सोचिए अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारा जिक्र फ़रिश्तों की महफ़िल में करते हैं, बाकायदगी के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारा नाम लेते हैं कि ये फ़ला फ़ला फ़ला, यानी कि ये मरियम है या ये अब्दुल्ला हैं या ये जो भी हैं इनका जिक्र किया जाता है कि लो भाई मैं इनका नाम ले रही, यहाँ पे खतीजा थी, आयशा थी, या नॉर्मली आप कोई भी नाम ले लीजिए, कुलसुम थी या कोई भी जो भी मुस्लिम लेडीज़ हैं, तरन्नुम थी या आफरीन थी, जो भी थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला बाकायदगी के साथ उनका नाम लेके फ़रिश्तों से कहते हैं कि मैं आफरीन का जिक्र कर रहा हूँ, वो मेरी बहुत अच्छी बंदी है, मुझे उसकी याद आ रही है। तो सोचिए इतनी बड़ी हिम्मत हमें मिल रही है दुआ करने के लिए कि जब हम जिक्र कर रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारा जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी ज़ुबान से या फ़रिश्तों की महफ़िल में हमारा जिक्र कर रहे हैं। तो सबसे पहली तो श्योरिटी यही हो गई कि अल्लाह ने मेरी बात सुन ली, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुआ सुन ली। तो हमें अब ये 100% यकीन हो जाना चाहिए, हमें ये तसल्ली होनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी इस दुआ को कबूल ज़रूर करेंगे। जब भी हमें ज़रा सा भी शक रह जाता है कि पता नहीं हमारी दुआ कबूल होगी कि नहीं कबूल होगी, हमारी डाउनफॉल वहीं पे आ जाती है। यानी कि हमारी दुआओं की कबूलियत में जो शक होता है ना, वही हमारी दुआओं को कबूल नहीं होने देता। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हदीस में कि बंदा अगर जल्दबाजी ना करे, क्योंकि अल्लाह ताला को पता है कि किस वक्त में किस चीज़ को देनी है, किस वक्त उसके लिए वो बेहतर होगा। तो बंदे को ये यकीन रखना चाहिए कि इंशाअल्लाह हमारी दुआ ज़रूर कबूल होगी। और वैसे भी अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमाते हैं कि जो शैतान है उसका काम ही है कि वो तुम्हारे हौसलों को तोड़ दे, वो तुम्हें अल्लाह की याद से रोक देगा। यानी कि फ़हसनुम, यानी कि एक वर्ड अल्लाह सुब्हानहू तआला का फ़अहसनुम, यानी कि वो तुम्हें ज़िक्रुल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र से रोक देता है। तो शैतान का काम ही है वो तुम्हें अल्लाह की याद से गाफिल करता है। मगर अगर तुम अल्लाह की याद में मशगूल रहोगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगते रहोगे, अल्लाह ताला से हमेशा ज़िक्र इलाही में मशगूल रहोगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारी दुआ ज़रूर कबूल करेंगे। एक सहाबी थे, उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के नबी ऐसा कौन सा, मतलब दीन में तो इतने सारे है काम है, मैं किसी एक चीज़, और वो बहुत ईजी भी होनी चाहिए। हम लोग सोचते हैं ना कि भाई इतनी सारी बातें सुन ली, कोई एक ऐसी चीज़ जो मैं कभी ना भूलूँ, और एंड इट शुड बी ईजी ऑल्सो, कि उसको फॉलो करने में हमको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि हम लोग हमेशा ना शॉर्टकट में ही बिलीव करते हैं और शॉर्टकट्स ही ढूंढते हैं। तो उन्होंने भी इसी तरीके से कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसी चीज़ जो बहुत आसान हो मगर बहुत पावरफुल हो, जो बहुत वज़नी हो, जिसको करने के बाद ना वो दुआएं कबूल ज़रूर हो जाएं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अल्लाह का ज़िक्र सुब्हानल्लाह व बिहम्दी सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, यानी कि ये बहुत ज़ुबान पे बहुत हल्के हैं मगर तराजू में, मीज़ान में इनका वज़न बहुत ज़्यादा होगा। तो इन अल्फाजों के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला की तारीफ़ करो, उनकी याद में मशगूल रहो। मतलब सुब्हानल्लाह व बिहम्दी सुब्हानल्लाह व बिहम्दी
ये अल्लाह ताला की तारीफ़ करते रहेंगे, हमारी ज़िक्र में ज़ुबान रद्बुल लिसान रहेगी, हमारे होंठ हिलते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह हमारे लिए मुश्किलें अपने आप आसान होती चली जाएंगी। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद इरशाद फरमा रहे कि बेशक ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है, वला ज़िक्रुल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, और अल्लाह का ज़िक्र बहुत बड़ी चीज़ है। तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हें अपनी दुआओं को कबूल करवाना है तो उन दुआओं की कबूलियत के लिए मेरा ज़िक्र करो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इतना दुखों का पहाड़ टूटा, इतनी तकलीफ़ें आई, मगर अल्लाह ताला की याद में वो हमेशा रहे। उन्होंने अपनी इबादतों में कमी नहीं की, उन्होंने अल्लाह को याद करना नहीं छोड़ा। तो इंशाअल्लाह हमें भी कोशिश करनी है कि हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की याद से गाफिल नहीं होना है। क्योंकि अगर हम याद से गाफिल हो गए तो शैतान का एक मकसद पूरा हो जाता है, वो हमें अल्लाह का ज़िक्र भुला देता है। क्योंकि उसको पता है यही ऐसी चीज़ है जो अल्लाह के करीब करती है। अर्श के साए के नीचे जो 7 कैटेगरीज़ बताई गई, जो 7 तरह के लोग रहेंगे क़यामत के दिन, जिस रोज़ सूरज आसमान से ज़मीन पर आ जाएगा और ज़मीन तपरी होगी, सोचिए उस दिन अर्श आज़म का साया क्या वैल्यू रखता होगा। तो उनमें जो कैटेगरीज़ थी, तो ये जो है ज़िक्रुल्लाह जो है सबसे ईजीएस्ट, सबसे ईजी कैटेगरी है और सबसे आसान, मतलब इसको करने के लिए आपको कोई मेहनत मशक्क़त नहीं करनी पड़ती। क्योंकि उनमें जो कैटेगरीज़ थी उसमें एक था कि जवानी की इबादत करता हो, तो पता नहीं हमारी ज़िंदगी के कितने साल ऐसे ही ज़ाया हो गए, हो सकता है 50 साल में हमें हिदायत मिली हो, या जवानी हमने ऐसे ही बर्बाद कर दी हो, नहीं कर पाए हो इबादत, तो उस कैटेगरी से हम नहीं कर पाए। दूसरी है कि अगर किसी शख्स को कोई औरत कोई हराम काम के लिए दावत दे और वो सिर्फ अल्लाह के डर से रुक जाए, तो पता नहीं हमारी लाइफ में कंडीशन आएगी कि नहीं आएगी कि कोई हमें हराम कारी के लिए आवाज़ दे या हमें ज़िना के लिए जो है आवाज़ दे, और वो सिचुएशन आएगी कि नहीं आएगी वो भी हम नहीं कह सकते हैं कि नहीं ऐसी हालात मेरे ऊपर आएंगे। और उसमें है कि जो अल्लाह की राह में सदका करता हो, तो वो भी कंडीशन भाई हमारे लिए पॉसिबल हो कि ना हम गरीब हैं या हमारे पास हम कभी कभी बखीली की वजह से या इतनी हिम्मत नहीं रखते कि बहुत सारा सदका करें। और दूसरा वो इंसान है जो हमेशा जिसका दिल मस्जिद से जुड़ा रहता हो, तो पता नहीं हम उस कैटेगरी में आते हैं। अल्लाह ताला हम सबके दिलों को बदल दे, हम सबको हिदायत दे दे कि हमारा दिल वो मस्जिदों में अटका रहे, यानी कि नमाज की फ़िक्र रहे, अल्लाह के ज़िक्र की, अल्लाह की तिलावत की, अल्लाह ताला के घर जाने की हर वक्त फ़िक्र रहे कि नहीं अभी नमाज का टाइम हो जाएगा, अभी ये काम नहीं करना है। तो पता नहीं इस कैटेगरी में आते। मगर एक कैटेगरी ऐसी है जो सबसे ईजी है और इसके लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मतलब ना इसके लिए आपको कोई इमाम चाहिए, ना आपको कोई दोस्ती चाहिए, ना आपको कोई महफिल चाहिए, ना ही आपको किसी तरह का कुछ भी आपको सपोर्ट नहीं चाहिए। आप अकेले और अल्लाह की याद में आप मशगूल हो सकते, कोई टर्म्स कोई कंडीशंस कुछ नहीं आपको अप्लाई करना है। इससे आसान इबादत हो ही नहीं सकती। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहे हैं कि जब बंदा मेरी याद में रहता है तो मैं उसके उतना ही करीब हो जाता हूँ, मैं भी उसको याद करता रहता हूँ जब तक कि वो मेरी याद में रहता है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की याद में रहें, अपने दिल को, अपनी ज़ुबान को, अपने होठों को अल्लाह की याद में रखें। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो वक्त मुकर्रर किए हैं कि फजर और असर के वक्त, ख़ास तौर पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ताक़ीद की है, जो इन वक्त में मुझे याद करता है मैं उन्हें परेशानियों से निकाल लेता हूँ। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करें कि हम अल्लाह की याद में रहें और अल्लाह ताला की याद में ना कंसिस्टेंट रहें, ये नहीं कि आज किया और कल नहीं किया। इसके लिए अल्लाह ताला ने कहा भी है कि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि 2 तरह के ज़िक्र होते हैं। एक ज़िक्र होता है जिसमें रेस्ट्रिक्शंस होती हैं कि भाई 33 बार सुभान अल्लाह नमाज के बाद पढ़ो, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 33 बार अल्लाहु अकबर, और उसके बाद 34 बार चौथा कलमा पढ़ लो, 100 दफ़ा उनकी मिक़दार हो गई। मगर कुछ ज़िक्र ऐसे हैं कि जिसका हमें कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेटे बैठते उठते जागते, पाक में नापाक में, बिस्तर पे, कहीं पर भी, ट्रेन पे, बस पे, कार पे, किसी भी वक्त हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को याद कर सकते हैं। और वो ज़िक्र जब हमारे दिलों में, हमारी ज़ुबान पे आ जाता है तो इंशाअल्लाह हम अल्लाह के बेहद करीब हो जाते हैं और अल्लाह ताला से हम अपनी हर बात मनवा सकते हैं। क्योंकि अब हम अल्लाह ताला के वो बंदे हैं जिनका अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन महफ़िलों में ज़िक्र करते हैं जहाँ पे फ़रिश्ते होते हैं। तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अपने ज़िंदगी में ज़िक्र को शामिल करेंगे और अपने अल्लाह ताला से हर हाजत को पूरा करवा लेंगे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।